क्वेश्चन नंबर 9, हमें गिवन है y इंटू डी एक्स प्लस एक्स इंटू लॉग वाई अपॉन एक्स डी वाई माइनस 2x dy इक्वल टू 0। तो पहले तो dy अपॉन dx निकालो, यहाँ पे dy है, यहाँ पे dy है, कॉमन ले लो। तो मैं अगर dy कॉमन लेता हूँ तो मुझे यहाँ पे x log y अपॉन x बच जाएगा। यहाँ पे माइनस है और 2x है तो 2x, ठीक है। इन दोनों से हमने dy कॉमन ले लिया। इक्वल टू, इससे इधर ले आओ क्योंकि यहाँ पे dx है ना, तो माइनस का y dx, तो dy अपॉन में dx, इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, माइनस का y अपॉन में ये सब नीचे लिख दो, x इंटू लॉग y अपॉन x माइनस का 2x। आप एक काम कर सकते हो, इस माइनस को हटाने के लिए इसे नीचे मल्टीप्लाई कर दो ताकि ये माइनस ना बचे और हमें सॉल्व करने में थोड़ी सी आसानी हो। इसे करने की नीड नहीं है कि आपको करना ही करना है, लेकिन अगर करते हो तो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। छोटा तो नहीं होगा बट लगेगा छोटा सा। 2x माइनस एक्स लॉग वाई अपॉन एक्स, ठीक है। ये माइनस जो ऊपर था इसे मैंने नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये नेगेटिव का पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव का नेगेटिव हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या करना होता है, हमें चेक करना होता है कि होमोजीनियस है या नहीं है। तो ये काम आप खुद कर लेना। करना क्या होता है उसके अंदर, जहां पे भी x है वहां पे लैम्डा x, जहां पे भी y है वहां पे लैम्डा y। तो लैम्डा y पुट करो यहाँ पे लैम्डा x करो, यहाँ पे लैम्डा x करो, यहाँ पे लैम्डा y और लैम्डा x करो। तो सेम यही वैल्यू आ जाएगी। लैम्डा कॉमन लेके आप कट कर सकते हो, ठीक है। तो होमोजीनियस तो आप कर लोगे, सबने कर लिया होगा अब तक। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद स्टेप 2 करते हैं। स्टेप 2 क्या कहता है हमसे, हमें लेट करना है y इक्वल टू वी एक्स। तो नाउ लेट y इक्वल टू वी एक्स, और ये वाली बात डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू में क्या आएगा, v प्लस एक्स डी वी अपॉन में डी एक्स। ओके, तो इसके अंदर हमें वैल्यूज पुट करनी है, तो जल्दी से सारी वैल्यूज पुट कर दो। डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या है, ये है, और y को हमने क्या लेट किया है, वी एक्स। तो इसमें जहां पे भी y है वहां पे वी एक्स पुट कर दो, ठीक है। तो ये मैं पुट कर रहा हूँ, y है तो वी एक्स पुट किया मैंने यहाँ पे, अपॉन में 2x है तो 2x माइनस एक्स लॉग, फिर यहाँ पे y आ गया जिसे हमने वी एक्स लेट किया है, तो वी एक्स पुट कर दो, अपॉन में x है तो x, ठीक है। डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ चुकी है। इक्वल टू में क्या है, इक्वल टू में v है प्लस x डी वी अपॉन में डी एक्स। तो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है। इस x से ये x कैंसिल हो गया, और आप यहाँ पे देख पा रहे होगे ऊपर भी x है और नीचे यहाँ पे इसके पास भी x है, इसके पास भी x है। तो आप नीचे से x कॉमन ले लो। तो अगर आप x कॉमन लोगे तो नीचे से या दोनों के पास x है, कॉमन ले लो, x से x कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचने वाला है हमारे पास, v डिवाइड में 2 माइनस लॉग v। ओके, ऊपर v बच गया, नीचे 2 माइनस लॉग इंटू v, ये बच गया। इक्वल टू में क्या है, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, ठीक है। इसके बाद जल्दी से एलसीएम ले लो और आगे बढ़ो। एलसीएम लेते हैं, यहाँ पे कर रहा हूँ, तो ये v इधर आएगा, तो ये v इधर आएगा, तो यहाँ पे क्या है, v अपॉन में 2 माइनस लॉग v, इस v को इस साइड ले आओ, मतलब माइनस का v, इक्वल टू में x डी वी अपॉन में डी एक्स। ओके, तो एलसीएम लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, v अपॉन में यहाँ पे नीचे 1 है तो मल्टीप्लाई कर दो इसको इससे, तो माइनस का 2 इंटू वी, 2v, v इंटू में लॉग v, नेगेटिव नेगेटिव मतलब पॉजिटिव आएगा, प्लस का v लॉग v। ओके, सिंपल, हमने एलसीएम लिया है, तो माइनस v इंटू में ये करोगे तो क्या मिलेगा, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो प्लस का v इंटू लॉग v आ गया, और डिवाइड में क्या आने वाला है, 2 माइनस लॉग v
इक्वल टू में क्या है, एक्स डीवी अपॉन में डीएक्स। ओके, इतनी बात तो सबको समझ में आ चुकी होगी। इसके बाद यहाँ पे v इंटू लॉग वी, और v माइनस टू वी क्या होगा, माइनस का v होगा, तो मैं लिख दूं यहाँ पे v इंटू में लॉग v, और इसकी वैल्यू क्या है, माइनस का v, और डिवाइड में टू माइनस लॉग v इक्वल टू में x dv अपॉन में dx। अब जल्दी से इसमें सेपरेशन कर दो, मतलब सेपरेट कर दो, x को एक साइड और v को एक साइड। तो करते हैं, तो यहाँ पे सब जगह v होगा और ये रहा हमारे पास dv, तो सब इधर ले आओ, और x ये रहा, dx ये रहा, तो यहाँ पे क्या आने वाला है, 1/x dx इक्वल टू में टू माइनस लॉग वी अपॉन में, इन दोनों में v कॉमन है, देखो यहाँ पे भी v है, माइनस का v, मैं v कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ पे log v माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है ना। दोनों से v कॉमन लिया है तो ये आ गया। अब चाहो तो v मल्टीप्लाई कर दो, वापस से ये मिल जाएगा, और dv, ठीक है, ये वैल्यू मिल चुकी है। इसके बाद करना क्या होता है, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, हमें बोथ साइड इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, लिख देना ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो ये आ गया। अब इसके बाद आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए, तभी आप सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि आपने चैप्टर 7 में अच्छे से सीख के आए हो आप, ठीक है ना। तो मैं इंटीग्रेशन दिखा रहा हूँ, सिंपल से इंटीग्रेशन से। यहाँ पे देखो ऊपर ना टू माइनस लॉग वी है, यहाँ पे लॉग वी माइनस 1 है। अगर मैं काम करूँ, इनको सेम कर दूं ताकि कैंसिल हो जाए, मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि मैं अगर अगर टू माइनस लॉग वी को लिख दूं, यहाँ लिख दूं 1+1, ठीक है, माइनस लॉग वी, एक ही बात है, मानते हो कि नहीं मानते। टू को लिख दिया मैंने 1+1, और नीचे क्या है, v इंटू में log v माइनस 1। ओके, एक ही बात है। अब मैं ना अगर इसको सेपरेट कर लूं, एक टर्म मान लूं और 1 को एक मान लूं, तो क्या हो सकता है, तो 1 अपॉन में ये पूरा आएगा, और ये अपॉन में ये पूरा आएगा, और ये अपॉन में जब ये पूरा आएगा, 1 को साइड करते हैं, जब ये अपॉन में ये पूरा आएगा, तो मैं इससे ये कट कर पाऊंगा। समझ रहे हो क्यों, क्योंकि ये क्या है, माइनस टाइम ये है, समझ रहे हो, सिंपल सी बात है, इसको मैं इससे कट कर सकता हूँ, बस माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, चाहे ऊपर ले लो चाहे नीचे ले लो, माइनस कॉमन लो, सेम आ जाएगा ये, ठीक है। तो मैं इंटीग्रेट करने वाला हूँ, देखो जल्दी से आप। तो हमारे पास ये है जो कि मैंने लिख रखा है ऑलरेडी। अच्छा, ये मैंने सेपरेट किया है, ठीक है, 1 अपॉन में ये पूरा, और ये अपॉन में ये पूरा लिखा है, ठीक है, तो 1 अपॉन में ये पूरा प्लस ये अपॉन में ये पूरा लिखा है, ठीक है। फिर दिखा दूं 1 अपॉन में ये पूरा, और 1 माइनस लॉग वी अपॉन में ये पूरा, ठीक। और ये कैसे आया था, 2 को हमने लिखा था 1+1, और ऐसा हमने क्यों किया, ताकि जो नीचे लिखा हुआ है वो हम ऊपर ला सके, इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आ चुका है हमारे पास, देखो अब ये इससे कैंसिल हो गया, कैसे हुआ, ऊपर से माइनस कॉमन ले लो या नीचे से माइनस कॉमन ले लो, एक ही बात है, ठीक है। ऊपर से ले लिया माइनस कॉमन हमने, अगर आप ऊपर से माइनस कॉमन लोगे तो लॉग भी -1 आ जाएगा, तो कट जाएगा इससे, 1/v बचेगा, और माइनस कॉमन लिया इसलिए माइनस भी आएगा, ठीक है। तो माइनस का 1/v आ गया कट करने के बाद, और v क्यों आया, क्योंकि v यहाँ पे ऑलरेडी है, और इसे सॉल्व करना है। इसे कैसे करोगे, इंटीग्रेट log v-1 को t मान लो, फिर ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड 1/v dv इक्वल टू dt, तो dv की वैल्यू मिल गई v इंटू में dt। ओके, तो इसमें पुट कर दो dv की वैल्यू v इंटू में dt, सिंपल सी इंटीग्रेशन है, कुछ नहीं है, चैप्टर 7 में इसे अच्छे अच्छे करके आ चुके हो। तो यहाँ पे कट गया, तो 1/t बचेगा dt। ओके, और इधर क्या है, 1/x का इंटीग्रेशन जो कि log x होता है, प्लस कांस्टेंट करना है, इधर कर लो चाहे इधर कर लो, हम इधर कर लेते हैं हमेशा, इधर ही कर लो, तो प्लस का log से लिख दिया हमने, ठीक है। अब ये हमारा आंसर आ चुका है, बस सिंप्लीफाई करना है। इंटीग्रेशन ऑफ -1/v क्या होता है, log v होता है, और माइनस भी था इसलिए माइनस आ गया, प्लस का प्लस। इंटीग्रेशन ऑफ 1/t क्या होता है, log t होता है, और t की वैल्यू क्या है, log v-1 है, तो log v-1। ओके, सिंपल सी बात है, t की वैल्यू मैंने पुट कर दी है यहाँ पे, ठीक। इसके बाद log x को हम इधर ले आते हैं, यहाँ पे सिर्फ log c बच गया,
और बाकी सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है, log v माइनस वन माइनस का log v, और ये log x जो है इधर आ गया माइनस का log x। ओके, इसके बाद इसको मैंने ये लिख रखा है, जिनको ये बात समझ में नहीं आई हो वो मैं मेरी ये बात सुने। मान लो लिखा हुआ है कि log a माइनस log b माइनस log c, ठीक है, इसको आप लिख सकते हो log a अपॉन में b इंटू में c। ठीक है, डन, सिंपल सी बातें हैं, क्योंकि देखो log a माइनस log b क्या होता है, log a अपॉन b, ठीक है, log a अपॉन b, फिर माइनस log c, क्योंकि माइनस में है वापस से डिवाइड में आ जाएगा, तो इनटू में c। सिंपल सी बातें हैं, चैप्टर 5 में आपने पढ़ रखा है सब कुछ, ये कुछ नया नहीं है, जिनको ना आता उसको ध्यान से उनके लिए था, ध्यान से देख लो बस। ओके, तो ये आ गया हमारे पास log, ऊपर ये है माइनस का v और x, और v की वैल्यू क्या है वैसे हमारी, v क्या होता है y अपॉन एक्स, तो v की वैल्यू y अपॉन एक्स पुट कर दी गई है बस, और कुछ नहीं किया है, v है यहाँ पे y अपॉन एक्स आ गया, नीचे भी v है तो y अपॉन एक्स आ गया, इस x से ये वाला x कैंसिल हो गया, ठीक है, तो सिर्फ y बच गया नीचे। तो ये हमारा आंसर आ चुका है, अगर आप चाहो तो इस y को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा, और ये बिल्कुल ही बुक से मैच हो रहा होगा। ठीक है, ओके।